बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आपकी दीदी की हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का आगाज़ कर सकें। उम्मीद है आपने दुरूद शरीफ पढ़ ली होगी। चलिए पढ़ते हैं अपनी खूबसूरत सी आज की दिलचस्प कहानी की तरफ। बारिश में गरीब बहू का खाना उन्वान है। एक खूबसूरत से गांव में गरीब रामू रोड किनारे आइसक्रीम का ठेला लगाकर खड़े होकर आवाज़ लगा रहा था। आइसक्रीम खाइए, मैंगो आइसक्रीम, ऑरेंज आइसक्रीम, कुल्फ़ी आइसक्रीम सब मिलेगा, आइए आइए आइसक्रीम लीजिए। रामू की आवाज़ लगाने पर भी लोग इसके ठेले के इसके आसपास से गुजर रहे थे, लेकिन इसकी आइसक्रीम कोई भी नहीं खरीद रहा था। वहीं बाकी खाने पीने के ठेले, भट्टा, चाट, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, चिप्स, नगेट्स की दुकान पर के ठेलों पर ज़ोरों शोर से खूब भीड़ लगी हुई थी, जिसे देखकर रामू दुखी हो जाता है। सबके खाने पीने के ठेले पर दुबा कर भीड़ लगी है, पर मैं इतनी देर खड़ा हूँ, अभी तक एक आइसक्रीम भी नहीं बिकी। बारिश का मौसम बना हुआ है, दुकानदारी नहीं निकलेगी तो घर पर राशन पानी कहाँ से खरीद कर लाऊंगा। बारिश के मौसम पर आइसक्रीम का ना बिकना रामू को परेशान कर रहा था। वहीं घर पर इसका गरीब ख़ानदान भूख से तड़प तड़प कर सिसक रहा था। बिस्तर पर बीमार पड़े सुंदर की दिशा भक्ति देखकर शुमा रामू की जो बीवी है शुमा, उसको फ़िक्र सताने लगी कि उसकी ससुर की तबीयत ख़राब हो रही है। रामू के बाबू जी, तुम ठीक हो? शोथा बेटा, जिस्म में से जान निकलने को है, दर्द बढ़ता ही जा रहा है और सह नहीं पा रहा। दुआ दे दो। शोभा तुम आँखों से अपनी बहू सीमा को देखकर पूछती हैं, अजीब, खाली पेट दुआ दोगी तो दुआ क्या असर करेगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं पड़ोसन काकी के यहाँ से आती हूँ, इनके पास कुछ खाना बचा होगा। सीमा अपने कच्ची झोंपड़ी से पड़ोसन शिशला के पक्के मकान में आती है, जहाँ घर में शिशला पकोड़े तल रही थी। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है पकोड़ों में से। बारिश के मौसम में पनीर के सिक्के पकोड़े खाने का मज़ा ही अलग है। तभी चौखट पर खड़ी होकर गरीब बहू सिस्मा रामू की बीवी सीमा गुस्से से बोलती है, दोनों बच्चों को, मैंने जब तुम दोनों भाई बहन को बोल दिया कि दादाजी को खाना लेने दो, बच्चे भूखे हैं, उन्हें दवाई लानी है, उन्हें दवाई लेनी है, पिताजी आ जाएंगे थोड़ी देर में राशन लेकर। फ्रिज में 2-3 दिन का पुराना बासी रोटी पड़ा है, बासी इनके दादा को तरस आ जाता है, इसी को दे देती हूँ। शिशला थोड़ी मैं पुरानी दाल ले लेता हूँ, थोड़ा मेरे पोता पोती को डाल दो। बच्चे भी तो सुबह से ये ले, मैंने दाल मखनी और रामू आइसक्रीम बेचकर बनाई थी, तू ले जा, तेरी रात बच्चे खा लेंगे, वैसे भी तेरे इनको दे दो थोड़ी सी खाना, रोटी तोड़ कर दे देती है, कहाँ जुड़ता है। अपने दोनों रोटी बच्चों का मुँह देखकर सीमा ताने सहकर वो दाल रोटी लेकर तोड़ कर दाल में डुबोता है। आज पड़ोसन वाली अमीर दादी ने क्या दिया है, दाल मखनी, पनीर की सब्जी या मम्मी देखो, दिखाओ ना दादाजी के टिश्यू खाने में मटी। दोनों छोटे बच्चे आज अपनी माँ से पूछ रहे थे कि क्या लाई है वो पड़ोसन के घर से। अब तो माँ कहती है खाने के काबिल नहीं रहा, ऐसा करो इस रोटी को ही थोड़ा सा घी लगा के ऊपर नमक लगा दो, मैं ऐसे ही खा लेता हूँ। दे दो माँ जी, इधर दूसरी तरफ रामू परेशान होता है कि उसने आज घर क्या राशन लेके जाएगा। बच्चे भूखे होंगे और उसका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन आइसक्रीम है कि एक भी बिकने का नाम नहीं ले रही। दोनों बच्चे बराबर वाले ठेलों पर धड़ाधड़ भीड़ लगी हुई है। रामू बहुत परेशान होता है और तीसरी जगह इनका दादाजी बीमार पड़ा हुआ था, जिसको दवाई देनी थी, और खाली पेट वो दवाई नहीं दे सकते। रामू का मकान भी कच्चा लग रही थी, उधर से पानी छत टपक टपक कर नीचे बह रहा होता है। बारिशों में तो इनके हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। रामू का मकान पुराने ज़माने की तर्ज पे बना हुआ था, जो बहुत पुराना और कच्चा हो गया था। इस मकान को बने हुए तकरीबन 150 साल हो गए थे, जो कि रामू के पुश्त दर पुश्त चलती हुई आ रही थी। पहले इसके दादा के थे, फिर उनके दादा के थे, फिर उनके दादा के थे। इस तरह से ये पीढ़ीवार चलती आ रही थी। इसकी जद्दी पुश्ती का ये एक मकान था जो कि अब बहुत खस्ता हाल हो चुका था। उसमें 2 ही कमरे थे और एक छोटा सा बावर्ची खाना, बस यही कुल इसकी प्रॉपर्टी थी, और वो भी सब ख़राब हो
चुकी थी। मानसून के मौसम में वो मट्टी टपकने लगती थी और बारिश का पानी सीधा अंदर आ जाता था। अब इनकी छत बिल्कुल गिरने के करीब हो चुकी थी। रामू को एक ये भी परेशानी लाहक थी कि वो किस तरह अपनी छत नहीं डलवाए, कहाँ से पैसे लाए। और रामू के बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उसके पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे ही नहीं थे। दूसरी तरफ रामू का बाप भी मौत के करीब था, जिसके इलाज के लिए रामू के पास पैसे नहीं थे। वो मामूली से डॉक्टरों के पास से उसका इलाज करवा रहा था। हालांकि उसका बीमारी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे डॉक्टर्स ने इंटरनेशनल हॉस्पिटल को रेकमेंड किया था, लेकिन रामू को बाहर मुल्क ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। रामू की ज़िंदगी इसी तरह गमगीन और गमज़दा गुज़र रही थी। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन रामू अपने घर में बैठा उदास था कि बाहर दरवाज़ा बजा। रामू ने जाकर देखा तो बाहर उसकी पड़ोसन खड़ी थी। उसने बताया कि उसकी खाला का दुबई से फ़ोन आया है। उसने बताया है कि रामू को मेरे अब बच्चे नहीं हैं, मेरा रामू ही बच्चा है, तो मेरी जायदाद के ये सारे कागज़ात रामू को दे दो। रामू वो कागज़ात देखकर हैरान रह जाता है। उसकी खाला ने उसकी अपनी सारी जायदाद रामू के नाम पर कर दी थी और वो क्योंकि उसकी खाला फ़ौत हो चुकी थी और वसीयत में उसकी जायदाद कर गई थी, तो रामू वो जायदाद पाकर बहुत खुश होता है। अपना बिज़नेस शुरू करता है और शहर जाकर बड़ी फैक्ट्री ख़रीदता है। वहाँ पर वो काम करने लगता है और अपने नीचे मुलाजिम रख लेता है। देखते ही देखते रामू शहर का बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन जाता है और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है।